व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे आपकी क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.1 डली हुई है, जाके देख लेना। ठीक है, अच्छे से देख लेना, सब समझाया हुआ उसमें। रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल इरैशनल, उसको सब समझाया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में निपट जाएगी आपकी क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले सिर्फ दो कंसेप्ट, सिर्फ दो। सबसे पहला, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, 1.1 में सिखाया है क्या होते हैं। नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होंगे, एंड नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.160160016000, कुछ रिपीट थोड़ी ना हो रहा है। एक बार 160 है, एक बार 1600 है, एक बार 16000 है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज एन इरैशनल नंबर। पहली कंडीशन इरैशनल नंबर की फर्स्ट। सेकेंड एक और हो सकती है, रूट ऑफ m, सुनना ध्यान से, रूट ऑफ m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, जहां m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और एंड, हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2। अब √2 की वैल्यू अप टू 3 डिजिट्स, मैंने यहाँ पे लिखी है 1.414। अगर आप 1.414 को मल्टीप्लाई करोगे 1.414 से तो कुछ 2 के काफी क्लोज आएगा। लेकिन ये खत्म नहीं है, हाँ, ये चल रहा है और कोई फिक्स पैटर्न में भी नहीं चल रहा है। लाइक मैं अगर यहाँ कैलकुलेटर में, मतलब लैपटॉप में अगर कैलकुलेटर खोलता हूँ तो जस्ट अ सेकेंड, ये स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड को ये मैंने कर दिया साइंटिफिक। ओके, सो 2 का रूट, ये देखो 1.414213562373095048, कोई पैटर्न नहीं चल रहा, कोई भी पैटर्न नहीं चल रहा। ठीक है, सो √2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर नेगेटिव हुआ तो √-3, ये क्या है, ये इरैशनल है। नहीं, ये इमेजिनरी है। इरैशनल नंबर सिखाया था 1.1 में, सिखाया था इरैशनल गंदे होते हैं, मानना बहुत गंदे होते हैं, लेकिन नंबर होते हैं। लेकिन कोई नंबर होता है 2.143724, कुछ एंडलेस चीज चल रहा है, माना गलती कर रहा है, लेकिन एक नंबर तो है। √-3, ये कोई नंबर बताओ उसका आंसर क्या आएगा। पॉइंट समथिंग में बताओ, कुछ तो बताओ। हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो अगर कोई √m है जहां पे m एक पॉजिटिव इंटीजर है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, √4 कितना होता है 2, √9 कितना होता है 3, √16 कितना होता है 4। ठीक है, तो अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 2, 3, 5, 7, 8, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर है तो वो भी इरैशनल होगा। यानी कि रूट्स, जब अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो एंड ऐसा कोई डिजिट जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसके दो एग्जांपल्स। ठीक है, सो ये दो कैटेगरी है रैशनल नंबर्स की। अब एक आखिरी चीज और सिखानी है, उसके बाद पहले एक्सरसाइज पे चल लेंगे। उसके बाद तो खैर एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो दो चीजें सिखा रहा हूँ यही लाइक फादर है पूरी एक्सरसाइजेस की। लोकेटिंग एन इरैशनल नंबर, टू बी वेरी पर्टिकुलर, रूट ऑन अ नंबर लाइन। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझना, हाँ, ध्यान से। एक सेकंड, मैं राउंडर लाया था, जो सेकंड मुझे राउंडर लाया था। ओके, तो 0, 1, 2, 3, ठीक। अब एक ट्रिक बताता हूँ उसकी, बहुत प्यारी ट्रिक। सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल से मैंने ट्रिक निकाल ली है। ठीक है, अगर पहले सुन लो, ऐसे ओरली सुन लो। अगर आपको m रूट
रूट m को लोकेट करना है, आपको सबसे पहले रूट m माइनस 1 को लोकेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? तो एक ट्रिक बताता हूँ। चलो, अगर आपको कभी बोले कि रूट m को लोकेट करके बताओ, आपको दो बातें करनी है। आपको जो बेस है वो रूट m माइनस 1 ले लेना है, और जो हाइट है वो आपको 1 सेंटीमीटर ले लेनी है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है, जो कि आता ही होगा, ठीक है, तो ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है। चलो मान लो इसको C बोलते हैं, इसको A बोलते हैं एंड इसको B बोलते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस रूट m माइनस 1 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? रूट m माइनस 1 का स्क्वायर m माइनस 1, तो ये हो गया m माइनस 1 प्लस b, हमारी मतलब हाँ हमारी हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, ठीक है। तो m माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि m इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? रूट m, c की वैल्यू हो गई रूट m, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको बोले कि रूट सो एंड सो करो, सबसे पहले बेस पे रूट सो एंड सो माइनस 1 को बेस बनाओ और हाइट 1 सेंटीमीटर बना दो, अपने आप बन जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? एक्सरसाइज से उल्टा लेते हैं। एक्सरसाइज में रूट 5 दिया हुआ है, हम रूट 5 मतलब करने ही वाले हैं। तो एक काम करते हैं, रूट 3 को प्लॉट करके देखते हैं। रूट 3 की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, लेकिन फिर भी देखता हूँ। रूट 3 के पहले, सुनना ध्यान से, रूट 3 के पहले रूट 2 ढूंढना बहुत जरूरी है। तो रूट 2 ढूंढो। रूट 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो रूट 2 के लिए रूट 1 ढूंढना बहुत जरूरी है ना। रूट 1, पहले रूट 1 लोकेट करते हैं। रूट 1, ठीक है। तो बेस m माइनस 1 मत करो, m माइनस 1 को 1 ही रहने दो, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेस। एक काम करता हूँ, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा 1 और ये रही हमारी 1 सेंटीमीटर की हाइट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमने हाइट बना दी। अब जब मैं स्केल से ये बनाऊंगा, ये मैंने स्केल से मान लो बनाया, फिर स्केल से वापस से जब मैं ये बनाऊंगा, ये शायद थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 नॉट 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, आई एम सॉरी, 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट। तो ये कितनी होगी? ये बाय डिफॉल्ट स्केल से ज्वाइन हो जाएगी, कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट स्केल से ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। अब समझो 1 यूनिट, 1 यूनिट, सो 1 प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि 2 इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर। तो ये वाली साइड कितनी हुई? रूट 2। तो ये वाली साइड की लेंथ आ गई मेरी रूट 2, ठीक है। अब आप लो अपने हाथ में राउंडर, अभी इसमें पेंसिल नहीं है, ठीक है। आप लो राउंडर, ठीक है, मान लो इसमें पेंसिल है, 1 सेकंड के लिए मान लो, ठीक है। आपने 0 पे राउंडर के पॉइंट को रखा एंड जो पेंसिल है उसको आपने इसके टिप पे खींच दिया, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे, ठीक है। पेंसिल यहाँ पे, मतलब आपकी जो लेंथ है, रेडियस है, वो इतना है, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा, निब 0 पे, पेंसिल टॉप पे, ठीक है। और फिर आपको एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट पर रख के ऐसे आपको एक कट बनाना है जो कि इसको छू रहा हो, ठीक है। समझो। ये रहा मेरा पॉइंटर, राउंडर का पॉइंटर, ये रही मेरी पेंसिल, ये ऐसे पेंसिल ऐसे रेडियस है, ये अब आपने एक कट, तो नंबर लाइन पे वो जो कट आएगा, आई होप आप समझ पाए होंगे, 1 सेंटीमीटर। पेंसिल ली, राउंडर लिया, पेंसिल यहाँ रखी, राउंडर का पॉइंट यहाँ पे रखा, और ये इसको टच करते हुए नंबर लाइन पे एक कट मारा। तो ये जो कट मारा, ये आएगा हमारा 1.414 एंड दिस इज नथिंग बट आवर रूट 2। अब कृष्णा भैया ने बोला है रूट 3 बना के बता। रूट 3 के लिए रूट 2 ढूंढना बहुत जरूरी है, हम ढूंढ चुके हैं,
हम ढूंढ चुके, ठीक है। तो अब आपका बेस कितना होगा, अब आपका बेस होगा, आपका बेस होगा m-1। √3 लोकेट करने को बोला है, तो बेस कितना होगा, √3 - 1 मतलब √2। तो ये हो गया हमारा √2 सेंटीमीटर हमारा बेस। हाइट हो गई हमारी 1 यूनिट, √2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट, ठीक है। ये है हमारी √2 यूनिट, √2 यूनिट 1 यूनिट। तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 इज इक्वल टू उस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हुई, √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई √3। पॉइंटर पेंसिल, पॉइंटर पेंसिल, ये इसको टच करते हुए कट, तो यहां पे जो कट आएगा उसकी वैल्यू होगी 1.73 विच इज नथिंग बट √3, ठीक है। तो बस इस चीज को याद कर लो, बस इस चीज को याद कर लो। √7 लोकेट करना है तो बेस क्या होगा, √6, ठीक है। √6 तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए √5 ढूंढना पड़ेगा। √5 पता है, नहीं पता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक्सरसाइज पे चलता हूँ। ओके गाइस, एक्सरसाइज फटाफट निपटाते हैं। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरैशनल मतलब गंदे बच्चे, गंदे बच्चे हैं लेकिन हैं तो बेचारे बच्चे ही, हैं तो बेचारे बच्चे हैं, ठीक है। तो इसलिए इरैशनल नंबर 2.01318 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इरैशनल नंबर है लेकिन रियल भी तो होगा यार, रियल भी तो होगा। हम कागज को तोड़ पा रहे हैं ना, इमेजिनरी की तरह तो नहीं है। तो इसलिए पहले का आंसर है ट्रू, ठीक है। मतलब पहले के फर्स्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड को देखेंगे और थर्ड को भी देखेंगे। क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब √m के फॉर्म में दर्शाए जा सकते हैं। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। मैं 1 को √1 लिख सकता हूं, ठीक है। मैं 4 को √2 लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट है जिसको हम रूट समथिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सही है। अरे मेरे बबुआ, रूट के अंदर यहाँ कोई नंबर डाल के बताओ जिसका आंसर -1 आएगा, डाल के बताओ। यहाँ पे लिखा है नंबर लाइन, सो नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ 0 एज वेल एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, है ना। तो इसलिए ऐसा कोई नंबर पॉइंट है, नंबर लाइन पे पॉइंट तो है, ठीक है। सो ऑल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द फॉर्म ऑफ √m। तो करके बताओ, करके बताओ, करके बताओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका आंसर है फॉल्स, ठीक है। थर्ड क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। हर रियल नंबर जो होता है वो इरैशनल नंबर होता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि रियल का क्लासिफिकेशन ही क्या होता है, एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल, ठीक है। सो एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर गंदा बच्चा होगा, नहीं भाई, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। 4, 5, 10, हर रियल नंबर गंदा बच्चा नहीं होता है। हर गंदा बच्चा रियल नंबर होता है, हर गंदा बच्चा बच्चा होता है लेकिन हर बच्चा गंदा नहीं होता। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा वाला, ये अच्छा वाला। हर गंदा बच्चा बच्चा होता है लेकिन हर बच्चा गंदा नहीं होता, ठीक है। हर गंदा बच्चा बच्चा है लेकिन हर बच्चा गंदा नहीं है, कुछ अच्छे हैं कुछ गंदे हैं। ओके ओके, आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड देखते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म, एक्सरसाइज खत्म। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। सुनना, क्या स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर का इरैशनल होता है। 2 का तो जैसे होता है, आपने बोला √2 तो को आपने गंदा बच्चा बोल दिया, √3 को भी आपने गंदा बच्चा बोल दिया, इरैशनल बोल दिया, √5 को भी आपने गंदा बच्चा बोल दिया। तो आर स्क्वायर रूट
ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरैशनल। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट गंदा बच्चा होगा? अगर नहीं तो कोई एग्जाम्पल। इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दो जो कि एक ऐसे नंबर का हो, जो कि किसी नंबर का हो जो कि एक अच्छा बच्चा हो, जो कि एक रैशनल नंबर हो। दे दो, दे दो। √9, √16, √25 कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है। स्क्वायर रूट हो रहा है, हाँ हो रहा है। क्या उसका रैशनल हो रहा है? हाँ हो रहा है। मैंने आपको क्या कंडीशन सिखाई थी? इरैशनल होने के लिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए रूट के अंदर, है। नॉन परफेक्ट नंबर होना चाहिए। अगर आप नॉन परफेक्ट हो तो आप गंदे बच्चे हो। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट हो तो फिर आप गंदे बच्चे थोड़ी ना, फिर तो आप अच्छे बच्चे हो, फिर तो आप रैशनल नंबर हो। ठीक है। सो लास्ट आखिरी क्वेश्चन, मैं फोर्थ नहीं कर रहा प्लीज, फोर्थ एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी, वो लोग आप कर लेना। ठीक है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड। ओके, 0 1, सॉरी इतनी बड़ी गलती, 2। ओके, आपको बोला है √5 बोला है। सो मेरा बेस कितना होगा, मेरा हाइट कितना होगा? हाइट तो मेरी फिक्स है 1 यूनिट। बेस कितना होगा? 5 - 1 यानी कि √4 यूनिट। ठीक है। अब √4 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है। सो ये आपने एक लाइन खींची जो कि 2 यूनिट है, ये आपने 1 सेंटी मतलब 1 यूनिट की लाइन खींची जो कि 1 यूनिट है, और आपने स्केल से बाय डिफॉल्ट एक इसकी टिप पे एक लाइन खींच दी। सो ये कितना हुआ? 2। ये कितना हुआ? 1। सो 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस ये कितना हुआ? 4 + 1 5। तो ये मतलब कैसे बताऊँ यार, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी कि 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो c कितना हो गया? √5 हो गया। ठीक है। सो इसकी लेंथ आ गई √5। राउंडर का पॉइंट आपकी पेंसिल, आपने एक्सटेंड किया उसको। ठीक है। यहाँ पे पॉइंटर रख के पेंसिल इससे टच करती हुई, मान लो मेरा राउंडर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मान लो। ठीक है। ये मेरा राउंडर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है। मान लो ये मेरा इतना बड़ा राउंडर है। ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे रख के, पेंसिल को यहाँ पे रख के एक आपने ऐसा टक 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 किया, राउंडर टूट गया, किया। तो यहाँ पे जो कट मारा है, दिस इज नथिंग बट √5, जिसकी वैल्यू प्लीज याद कर लो क्योंकि काम आएगी, 2.236। ओके, नो डाउट। ठीक है। बस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म, आपका वीडियो होता है खत्म। ठीक है। सो प्लीज एक बात याद रखना, इरैशनल आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारे स्क्वायर रूट्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के, 16 का नहीं, 9 का नहीं, 25 का नहीं, 2 का, 3 का, 5 का, 17 का, 11 का। ठीक है। इसके सारे स्क्वायर रूट्स इरैशनल होते हैं। पाई इरैशनल होता है, बोलते हैं 22.7, लेकिन वो अप्रॉक्स है, वो अप्रॉक्स वैल्यू। पाई की असली वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है। और स्क्वायर रूट मैंने आपको सिखा दिया है, कोई भी स्क्वायर रूट को अगर नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो उसका बेस क्या लोगे? √n-1 उसका बेस होगा, और हाइट हमेशा 1 होगी। हाइट हमेशा 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 1 ही लेनी है आपको। ठीक है। √9 बोला है तो √8 बनाओ, मतलब √8 अगर मान लो ये √8 है तो √8 तक की एक लाइन खींचो, 1 की लाइन खींचो, इसको जोड़ो और फिर टक, तो वो सीधा 3 पे गिरेगी क्योंकि √9 इज नथिंग बट 3। ठीक है। √17 बोला है तो नहीं, √17 छोड़ो, हाँ चलो, हाँ √17 तो लिख सकता हूँ क्योंकि √16 हम जानते हैं 4 होता है। ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, जोड़ दो, ये जो हाइपोटेनियस बना इतना ही रेडियस लो और एक टक मार दो, तो क्या आएगा वो? √17। ठीक है। तो मेरा मन नहीं हो रहा आपको और छोड़ने का क्योंकि मैं और अच्छे समझना चाहता हूँ। ठीक है। एक आखिरी प्लीज √24 बनाना है, क्या करोगे? √23 1 लाइन, हाँ टक, क्या आ गया? √24 आ गया। √23 नहीं है तो √22 बनाओ, √22 भी नहीं तो √21 बनाओ। तो ऐसा करके आपको पहले n-1 बनाना पड़ेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा एग्जाम में, चिंता मत करो। √3 √4 √7 √2 यही आ सकता है।
ठीक है। तो इसी के साथ आपकी 1.2 क्लास 9th होती है खत्म, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी तो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 1.3 में, तब तक के लिए बाय।